चैनल इजी लर्निंग चैनल का एक ही एम है, आपकी लर्निंग को इजी कर देना ताकि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझना एकदम इजी हो जाए। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। क्लास 9 हिंदी में क्या डिलीट हुआ और क्या रह गया है हमें पढ़ने के लिए। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है कि उसमें क्या रह गया, क्या हमें डिलीट हो चुका है, तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से इंग्लिश की वीडियो भी जरूर देखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी क्लास 9 जो कि क्या डिलीट हुआ है, फटाफट पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। गद्य बात प्रताप नारायण मिश्र। ओके, अब यहाँ पे बात प्रताप नारायण मिश्र डिलीट, स्मृति श्रीराम शर्मा डिलीट, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती डिलीट। काव्य की बात कर रहे हैं, ये गद्य हमारा कंप्लीट हो गया। गद्य में से ये सारे पोर्शन डिलीट हो चुके हैं, अब हमें नहीं करने। काव्य की बात कर लेते हैं। काव्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी डिलीट, नागार्जुन बादल को गिरते देखा डिलीट, सोहन लाल द्विवेदी उन्हें प्रणाम डिलीट, केदारनाथ अग्रवाल अच्छा होता सितार संगीत की रात डिलीट, शिव मंगल सिंह सुमन युगवाड़ी डिलीट। क्लियर, ये सारा डिलीटेड पोर्शन है हिंदी में जो हमें नहीं करना। संस्कृत में देखिए, संस्कृत वाले पोर्शन में सादाचार सिद्धि मंत्र डिलीट, निर्धारित एकांकी व्यवहार सेठ गोविंद दास डिलीट, सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर डिलीट, नए मेहमान उदय शंकर भट्ट डिलीट। ओके, संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण संधि दीर्घ शब्दरूप भानु अस्मद डिलीट। तो क्लियर है आपको कि ये सारी चीजें डिलीट हो रही हैं। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष डिलीट। अब ये डिलीटेड पोर्शन हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या डिलीट हुआ है, ये 30% में से डिलीट हो चुका है। अगर आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ आया कि 30% में से ये डिलीट हुआ है, आपको वीडियो समझ आ रही है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ऐसे जब 1 by 1 हर सब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं तो उसकी वीडियो डलती जाएगी और वो आपको मिलती जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके लिए घंटी के निशान को प्रेस करेंगे ताकि आपको जो भी वीडियो बने, जिस भी सब्जेक्ट पे वीडियो बने, वो सबसे पहले मिले। आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, सबको शेयर करेंगे, अपने सभी क्लास के दोस्तों में शेयर करेंगे कि ये पोर्शन डिलीटेड है, ये पोर्शन अभी हमें करना है, ताकि उनकी भी कंफ्यूजन दूर हो। क्लियर, अब हम बात कर लेते हैं 70% उस सिलेबस की, कि सिलेबस जो अभी रह गया है हमें करना है। ओके, और एक बात, हम ये जो भी डिलीटेड और रह गया है कि डिस्कशन कर रहे हैं, ये ओनली 2020 to 21 के लिए फॉलो होगा। ऐसा नहीं है कि एवरी ईयर यही पैटर्न फॉलो होगा, नहीं होगा ऐसा। हर साल के लिए ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। यूपी बोर्ड की तरफ से सिर्फ 2020 से 2021 के लिए हुई है, वो भी कोरोना वायरस की वजह से हुई है। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं 70% पाठ्यक्रम क्या अब हमें करना है। 70% पाठ्यक्रम में 70 नंबर का लिखित परीक्षा है। क्या है? लिखित परीक्षा, जो 3 घंटे की है, और 30 मार्क्स की आपकी आंतरिक मूल्यांकन के लिए प्रोजेक्ट है। क्या है? प्रोजेक्ट 30 मार्क्स का है। तो 70 और 30 टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100। क्लियर, तो 100 मार्क्स का अब हम सिलेबस पूरा जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो 70% में हमें करना है। यहाँ पे हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग करना है। फिर हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, भक्तिकाल करना है। दोनों 5-5 मार्क्स का है। ओके, अब है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या। ओके, तत्परक प्रश्न का उत्तर। अब तत्परक प्रश्न का उत्तर पाठ, मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, निष्ठा मूर्ति, कस्तूरबा, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, तोता। ये सारे कितने मार्क्स के हैं? 2 मार्क्स। आपका संदर्भ है, रेखांकित अंश की व्याख्या 4 मार्क्स है, और तत्परक प्रश्न का उत्तर 2 मार्क्स है। तो टोटल 2, 4, 2, 8 मार्क्स। क्लियर, अब है काव्य। ये सारा देखिए करने वाला पोर्शन है, हम इसीलिए इस पे राइट टिक कर रहे हैं। इससे पहले हमने वो पोर्शन डिस्कस किया था जो डिलीट हो चुका था, तो उसमें हम क्रॉस लगा रहे थे ताकि हम एकदम क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से संदर्भ, व्याख्या, काव्य सौंदर्य, तो ये आपको करना है। ये है आपका संदर्भ 2 मार्क्स का, व्याख्या 4 मार्क्स की, काव्य सौंदर्य
2 मार्क्स का। क्लियर? अच्छा, इस पीडीएफ को जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पीडीएफ को भी वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ हमने अच्छे से समझ लिया, आपको अगर वहां से चाहिए तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके। अच्छा, कबीर, मीरा, रहीम, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, हरीश वंश, राय बच्चन, नागार्जुन, संत रैदास, ये सारा क्या है, काव्य संदर्भ में ही है, तो ये सारा हमें करना है। अब संस्कृत के निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश एवं श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद, संदर्भ जो है 1 मार्क्स का है। अनुवाद देखिए, पाठ वंदना, पुरुषोत्तम, राम, सुभाषितानि, परमहंस, रामकृष्ण, कृष्ण, गोपाल, नंदन, तो ये सारा क्या है, हमें करना है, ये करने वाले पोर्शन है। तो ये कितने मार्क्स का हो गया, 1 + 4 5। क्लियर? अब है 5, निर्धारित एकांकी से एक कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्यधारित प्रश्न। ओके, कथानक, चरित्र चित्रण और तथ्यधारित प्रश्न आपका ये 3 मार्क्स का है, जिसमें आएगा क्या, आएगा एकांकी दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत। अब ये रह गया है हमारा 70% में, एकांकी दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत। क्लियर? अब है निर्धारित पाठकों के लेखकों तथा कवियों का जीवन परिचय, 3 मार्क्स का, 6 मार्क्स टोटल। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखते हैं 7, पाठ्य वस्तु से एक श्लोक, पाठ्य वस्तु से एक श्लोक जो प्रश्न में ना आया हो। सेकंड, संस्कृत के निर्धारित पाठों के पाठों पर आधारित। अब ये कितने मार्क्स का हो गया, ये हो गया 2 मार्क्स का, जो प्रश्न में ना आया हो, पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक, 2 मार्क्स। यहाँ पे संस्कृत से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों के उत्तर बहुत अति लघु है, इसीलिए 1 मार्क्स के हैं वो दोनों, 2 मार्क्स। क्लियर? अब एक काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, श्रृंगार एवं वीर, स्थायी भाव, परिभाषा, उदाहरण, पहचान, 2 मार्क्स का। फिर चंद, चौपाई एवं दोहा, लक्षण, उदाहरण, 2 मार्क्स का करना है। अलंकार, शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, परिभाषा, उदाहरण, पहचान, 2 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हो गए इसके, काव्य सौंदर्य के तत्व के 6 मार्क्स। क्लियर? अब है हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना, वर्तनी तथा विराम चिन्ह, 2 मार्क्स। शब्द रचना, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, 2 मार्क्स। समास, अव्ययी भाव, परिभाषा, उदाहरण, 2 मार्क्स। मुहावरे एवं लोकिंत्या, अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, 2 मार्क्स। क्लियर? तो ये टोटल कितने मार्क्स का हो गया आपका, हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना 8 मार्क्स का। संस्कृत व्याकरण की बात कर रहे हैं, क, संधि, गुण, परिभाषा, उदाहरण, पहचान, 2 मार्क्स। ख, शब्द, रूप, राम, हरि, 2 मार्क्स। धातु, रूप, गम, भू, क्र, लट, लोट, विधिलिंग, लट तथा लट लकार, 2 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स का हो गया आपका संस्कृत व्याकरण, 6 मार्क्स। क्लियर? हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद जो करना है वो है आपका 2 मार्क्स का। अब पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र लिखना है, वो है आपका 4 मार्क्स का। तो ये आपका हिंदी का 2 सरल वाक्यों और संस्कृत का अनुवाद वाला ये जो पोर्शन है, ये कितने मार्क्स का टोटल है, ये है 6 मार्क्स का, यानी कि 4 मार्क्स की आपका प्रार्थना पत्र, 2 मार्क्स का आपका अनुवाद, 6 मार्क्स का हो गया ये। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं आंतरिक मूल्यांकन वाले पोर्शन की, जो हमने डिस्कस ऊपर किया था, प्रोजेक्ट वाला, जो 30 मार्क्स का है। ये ऊपर तो डिस्कस हो गया हमारा 70 मार्क्स वाला पोर्शन सॉरी, ऊपर डिस्कस हो गया 70 मार्क्स वाला पोर्शन। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 30 मार्क्स वाले उस पोर्शन की, जो प्रोजेक्ट वर्क था। क्लियर? तो ये आंतरिक मूल्यांकन के लिए था, शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक 2 माह में होगा, ये हर 2-2 महीने पर होगा, प्रत्येक 2-2 महीने पर होगा। ओके, आपको कंफ्यूजन ना हो, आप एक बार देखिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इसकी, जो 30% प्रोजेक्ट कार्य है, अब उसकी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट कार्य में क्या करना है, हमें प्रोजेक्ट कार्य में करना है प्रत्येक 2-2 महीने में प्रोजेक्ट कार्य हमें दिया जाएगा। पहला दिया जाएगा अगस्त के महीने में, ध्यान से सुनिए, पहला कब दिया जाएगा, अगस्त के महीने में, जो कि 10 मार्क्स का होगा। 10 मार्क्स का होगा, उसमें आएगा वाचन, वाचन में क्या है, वाद विवाद, भाषण, विचार विभक्ति आदि। क्लियर? अब दूसरा होगा अक्टूबर के महीने में, कब होगा, अक्टूबर पे, पहला होगा अगस्त, फिर अक्टूबर में भी 10 मार्क्स का सेम, ये होगा व्याकरण संबंधी।
दूसरा जो होगा वो किससे संबंधित होगा? व्याकरण से। अब है तीसरा दिसंबर महीने में होगा, वो भी 10 मार्क्स का होगा, जिसमें सृजनात्मक नाटक, कहानी, कविता, पत्र लेखन आदि ये सब होगा। तो टोटल हमने डिस्कस कर लिया 30 मार्क्स के सिलेबस को, जो कि आंतरिक मूल्यांकन है, प्रोजेक्ट है। क्लियर? अब है निर्धारित पाठ्य वस्तु गद्य, पाठ और उस लेखक। पाठ है मंत्र, लेखक है प्रेमचंद्र। गुरु नानक देव, हजारी प्रसाद द्विवेदी। गिल्लू है महादेवी वर्मा। ओके। अब निष्ठा, मूर्ति, कस्तूरबा, काका कालेलकर, तोता रविंद्रनाथ टैगोर। सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम डैश डैश, ये सारा हमें करना है। ये करने वाला पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, किसका? निर्धारित पाठ्य वस्तु गद्य का। अब निर्धारित पाठ्य वस्तु काव्य की बात कर लेते हैं। कबीर, साखी, मीराबाई पदावली, रहीम, दोहा, जयशंकर प्रसाद पुण्य मिलन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दान, मैथिली शरण गुप्त पंचवटी, हरिवंश राय बच्चन पथ की पहचान, संत रैदास प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये सारा क्या करना है हमें? ये निर्धारित पाठ्य वस्तु काव्य का है जो हमें करना है। क्लियर? अब बात कर रहे हैं हम संस्कृत की निर्धारित पाठ्य वस्तु। संस्कृत, वंदना, पुरुषोत्तम रामः, सुभाषितानि, परमहंस रामकृष्ण, कृष्णः गोपाल नंदनः। ये सारा क्या करना है हमें? संस्कृत का पोर्शन है, ये सारा हमें संस्कृत में करना है। क्लियर? ये सारा संस्कृत का है। अब निर्धारित एकांकी की बात कर लेते हैं। निर्धारित एकांकी जो की है दीपदान, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्र नाथ अश्क। क्लियर? तो हम डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं कि हमने ये सारा 70% सिलेबस करना है, और हमें जो 30% नहीं करना था हमने उसे भी डिस्कस कर लिया। तो अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंफॉर्मेशन। हैव ऑसम डे।